जल्दी जल्दी करो। कर रही हूँ। ऊपर रखो इसको। थिएटर वाले से भी बात कर रहा था मैं मैं शादी रख के कर लिए। आती हूँ। बहुत ज्यादा बिल मांग रहे हैं मुझे। अरे आराम से बाबा, आराम से। सॉरी। अच्छा मुझे टाइम बताओ। वो आपकी घड़ी अभी भी खराब होगी। जाओ जाओ, तुम दरवाजा देखो। नहीं लोगे आप। हाँ ठीक है। ये मेरे को दो, जाओ। तू रुक। अरे जी नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नेहा, जी माँ। नमस्ते बेटा। आओ बैठो हमारे साथ। जी। और संध्या जी, क्या हाल चाल है आपके? बस वही, शादी की तैयारियों में ही सारा वक्त निकल जाता है। जी अंकल जी, शादी की तैयारी तो हमारी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जी हमारी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। बस यही है कि अब शादी में कोई रुकावट ना आए। अरे क्या बातें करती हो, अब कोई रुकावट क्यों आएगी? क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही। खैर छोड़िए, कुछ लीजिए ना। नहीं रहने दीजिए, आजकल थोड़ा काम में व्यस्त रहते हैं तो। हाँ बेटा लाओ, ये हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स थे आपके लिए और नेहा के लिए भी। अरे भाई साहब, इनकी क्या ज़रूरत थी? जी रस्में निभाना तो ज़रूरी होता है ना। जी खामखा की तकलीफ़ की आपने। ऐसा नहीं है, आप रख लीजिए, नहीं स्वीकार कीजिए। थैंक यू पापा जी। तो चलिए हम आपसे विदा लेंगे अब। अरे कुछ खाइए तो। कुछ खाइए तो। अरे नहीं रहने दीजिए, आज शाम को वैसे भी फंक्शन में ही जाना है तो। और अब तो घर वाली बात है तो आना जाना लगा ही रहेगा। नमस्ते। नमस्ते। एकता दी। इसे साइड में करो। देखो ये साड़ी कितनी सुंदर है ना, और ये आपके लिए गिफ्ट आई है। अरे पर तुम्हें पता तो है मैं इस रंग के कपड़े कहाँ पहनती हूँ। अरे दी पर ये आपके लिए ही आई है, आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना। तुम मेरी बात मानो, मम्मी जी भी गुस्सा करेंगी और तुम एक बार पहन के देखो, तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। दी बस एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? वाह कितनी सुंदर लग रही है। आप मेरी शादी पे यही साड़ी पहनना। नेहा बेटा, एकता। क्या हो गया माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक साड़ी तो है। नेहा, तुमसे कहा हुआ है ना कि जहाँ समझ ना हो वहाँ चुप रहा करो। पर माँ दी को भी हक है इन नए गिफ्ट्स का। आखिर कब तक दी सफेद रंगों के पीछे छुपती रहेंगी? उनकी लाइफ में भी अब नए रंगों की जरूरत है, बिल्कुल हमारे जैसे। हमारी इस पे पहले बात हुई थी ना, और तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी का कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रही है। अब जल्दी जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मुझे शादी पर कोई बुरी नजर नहीं चाहिए। ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी, पर आज के फंक्शन में दी भी हमारे साथ चलेगी। मैंने कहा मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, जल्दी जाके तैयार हो जाओ। अरे माँ प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक बार। बस। एकता, नेहा तो बच्ची है, पर तुम तो बड़ी हो ना। तुम समझ रही हो ना कि मैं ये सब जो भी कर रही हूँ सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। खुशियाँ हमारे घर से छिन गई थी 1 साल पहले, वो वापस आ रही है बेटा। अपनी बहन की खुशियों पर आंच मत आने दो। Can I sit here? Excuse me. क्या मैं बैठ सकता हूँ? Thank you. आज मौसम कितना अच्छा है ना? I know it's not my place to say anything, but अब मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। You're right. It's not your place.
सी अभी से मेरा सेवियर कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए या कुछ और, बट कैन आई हेल्प यू? सेवियर कॉम्प्लेक्स, आप मेरी मदद करना चाहते हैं, करिए, आप मेरी मदद करिए। और कैसे मदद करेंगे आप मेरी? मेरे मरे हुए पति को जिंदा कर देंगे आप? करिए, मेरी जिंदगी ठीक कर दीजिए आप। आपको पता है मेरी जिंदगी ना कभी मेरी खुद की भी नहीं हुई। मम्मी पापा ने बोला ये लो, अच्छा लड़का है, शादी कर लो, कर ली। और अब जब वही इंसान ये दुनिया छोड़ के चला गया तो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी जीना छोड़ दूं। ससुराल वालों ने कहा कि मैं एक बोझ हूं और घर वालों ने कहा कि हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकते। मैं जहां भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, सब मुझे यही फील कराते हैं कि मैं एक बोझ हूँ। इस बोझ की मदद करेंगे आप? आपको पता है इस बोझ को ना कुछ बोलने की, ना कुछ चाहने की, ना कुछ करने की, ना कोई ओपिनियन रखने की, कुछ भी चीज करने की हक नहीं है। मेरे को पूजा में नहीं बैठने देते, मेरे सगी बहन की शादी में नहीं लेके जाते, अच्छे छोड़ो नॉर्मल कपड़े नहीं पहनने देते। पर आप मेरी मदद करेंगे। और आपको पता है ये सब क्यों? क्योंकि मैं एक विधवा हूं और मेरी गलती क्या है कि मैंने उनके जाने के बाद जीना नहीं छोड़ा। करिए, आप मेरी मदद करिए। ये पूरी दुनिया को बस यही लगता है कि मेरी जिंदगी मेरे पति से शुरू होती है और उन्हीं के साथ खत्म हो जाती है। आप मेरी मदद करिए, मुझे पूजा में बिठाइए, मुझे शादी में लेकर जाइए, मुझे टेबल पर बैठ के खाना खिलवाइए। तो फिर ये सारी चीजें करने से आपको रोकता कौन है? क्या मतलब हम उन्हीं के सामने झुकते हैं जिनको हम अपने से ऊंचा मानते हैं। ये समाज ही तो है जिसने आपको विधवा घोषित किया है। तो असल में जो चीजें आप करना चाहती हैं वो सब करने से आपको समाज रोकता है या फिर आप खुद? तो बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। आई माँ, एक मिनट। अब आप नई घड़ी तो लोगे नहीं, तो ये गिफ्ट आपके लिए। अच्छे कपड़े तो आप पहन नहीं सकते, नई वॉच तो पहन ही सकते हो ना। चलो अब तुम जाओ। हाँ, जल्दी से तैयार होकर आना, ठीक है? तीतर वर्णी बादली न विधवा काजल रेख, बाबर से बा घर करे, बी में मीन न मेख।